हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। और मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ, जो कि है पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी एडमिशन के वैकेंसीज जो है वो आउट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, उन बच्चे को जो है जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को पूरा डिटेल्स, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में जो है आपका वैकेंसीज निकला है, कितने वैकेंसीज निकला है, किस तरीके से अप्लाई करें, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो इसीलिए जरूर एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले तो आपका तो 2024 और 2025 के एकेडमिक सेशंस के लिए जो है वो इनवाइटेड है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा लेट चल रहा है, उसके अनुसार जो है इन्होंने 2024 और 25 के वैकेंसीज निकला है, मतलब निकाले हैं। तो आपका पीएटी 2024 के सीट्स अलग दिया हुआ है, पीएटी आपका 2025 के सीट्स जो वो अलग दिया हुआ है। जैसे देख सकते हो, बोटनी में एक, यहाँ पर भी एक दिया हुआ है, केमिस्ट्री में एक, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, मैथ्स में 2, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, फिजिक्स में 5, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स में 6, इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 9, हिस्ट्री में 3, यहाँ पर हिस्ट्री में 2, पॉलिटिकल साइंस में 2, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है ही नहीं, इंग्लिश में 1, इंग्लिश में यहाँ पर 5 दिया हुआ है, हिंदी में 7, हिंदी में 6 यहाँ पर, फिर आपका मैथिली में 1, मैथिली यहाँ पर है नहीं, आपका फिलोसफी में 4, और यहाँ पर फिलोसफी है ही नहीं, और संस्कृत में 1, ठीक है, और आपका उर्दू में 4। बाकी यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी में 5 दिया, होम साइंस में 5, साइकोलॉजी के में 5, आपका सोशियोलॉजी में 3, और म्यूजिक में 1। यानी कि आपका 2024 वाला सीट्स और आपका 2025 वाला जो सीट्स है वो अलग है, उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स भी बताऊंगी। जैसे आप लोगों के एप्लीकेशन जो है 10 फेब 2026 से शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है 24 फेब 2026 ही रहने वाला है। ठीक है, आपका फीस कितना है ये देख सकते हो। जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इनका जो है 1000 रुपए रहने वाला है। और एससी एसटी और आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होता है, फिजिकल हैंडीकेप जो होता है, उनके लिए 700 रुपए जो है वो रहने वाला है। और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे पहले चलते हैं। मास्टर्स डिग्री आपका, उसमें मिनिमम 55% मार्क्स, और यूजीसी 7 पॉइंट स्केल उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, 5% रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा एससी एसटी ईबीसी और बीसी, आपके ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिलेयर वाले को, एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स को भी मिलेगा रूल्स के अकॉर्डिंगली। और अगर आप लोग जो है 4 साल वाले, यानी कि 4 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम वाले हो, तो आप लोगों का मिनिमम 75% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एडमिशन जो है वो आपका बिहार स्टेट रिजर्वेशन रूल्स के अनुसार होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज सीट अवेलेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, कितना कितना सीट्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी बच्चे मास्टर्स प्रोग्राम में अपियरिंग है, वो पीएचडी एडमिशन टेस्ट पीएटी के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अपियरिंग वाले जो बच्चे हैं ना, जिन्होंने मास्टर्स अभी पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिसका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है और उनका उतना परसेंटेज बन रहा है, वही लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सीधा सीधा मेंशन किया हुआ है। नेट बेस्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर आपके पास नेट, सीएसआईआर नेट, आपका गेट, या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन जो जरूरी है, उसके वैलिड आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 50% यानी कि 5% रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को। और आपका जो है बैचलर्स डिग्री में जिसका 4 साल बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम चले, तो उनका 75% मार्क्स होना जरूरी है। ठीक है, और एग्जामेशन इस एंट्रेंस से कैसे हो सकता है एग्जामेटेड कैटेगरी का। जो भी बच्चे, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, वो इंटरव्यू तो फिर भी अपेयर होगा, बट जिन्होंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पीएटी एग्जाम जो है वो क्लियर कर रखा है एक बार, तो उनके वैलिडिटी जो है वो 3 साल तक रहेगा। तो उस 3 सालों के अंदर अंदर आप लोग सीधा सीधा एग्जाम में बैठ सकते हो, बट उसमें एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सीधा इंटरव्यू पे जो है वो जा सकते हो डायरेक्टली। जिसके पास एमफिल भी है और मिनिमम उनका 55% है, तो वो भी सीधा सीधा इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, जिसके पास परमानेंट टीचिंग एम्प्लॉयज है, जिसका 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है, नॉन टीचिंग स्टाफ में जिसका मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस है, 2 रिसर्च पेपर है यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स पर, तो उनको भी सीधा सीधा इंटरव्यू में आ सकते हैं। एंड ये सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होना जरूरी है, तभी आप लोग सीधा सीधा इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड कर रखा है आपके एडमिशन प्रोसेस में। स्ट्रीम ए जो है उसमें पहला 50% वैकेंट सीट्स को लेकर, जिसका नेट CSIR नेट गेट या फिर बीएड क्वालिफाइड है, उसके लिए कैटेगरी 1 में डिवाइड कर रखा है और दूसरा कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 1 जिसने नेट JRF क्वालिफाई कर रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडमिशन टू द PhD, ये आपका जो है सिलेक्शन आपके स्कोर जो आया है ना उसके बेसिस पर होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और कैटेगरी 2 में जिन्होंने क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD ओनली, तो उनका जो वेटेज है नेट के स्कोर का 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज जो है वो होने वाला है। ठीक है। नेट का नॉर्मलाइजेशन देख सकते हो, यूनिवर्सिटी नेट के स्कोर को 100 पॉइंट नॉर्मलाइज स्केल के अकॉर्डिंग करेगा, तो मेथड्स भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेट स्कोर इंटू 30, इसको कन्वर्ट किया जाएगा 70% वेटेज के अकॉर्डिंगली। इंटरव्यू में आप लोगों का जो है 100 मार्क्स का इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाएगा उसको 30% वेटेज के अकॉर्डिंगली उसको भी नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो जो कैंडिडेट आपका फाइनल स्कोर जो है इन दोनों को मिलाकर होगा, तो जिसका स्कोर अच्छा आया है, तो आप लोगों को एडमिशन ऑफर जो है अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, अपने अपने वैकेंसीज जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो स्ट्रीम बी, इसमें रेस्ट 50% ऑफ द वैकेंसीज किस तरीके से, जिसका पेड क्वालिफाइड है, आपका एंट्रेंस टेस्ट पूर्णिया एंट्रेंस टेस्ट जो है वो क्वालिफाइड है आपके PhD के लिए, और PAT एग्जाम्प्टेड कैटेगरी दोनों एक साथ आ जाएगा। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने अगर पेड एग्जाम कंडक्ट किया है, उसको जो क्लियर कर रखा है कैंडिडेट, वो 3 साल के लिए वैलिडिटी उनके पास है। ठीक है, तो उन 3 सालों के अंदर अंदर वो अप्लाई कर सकता है, तो सीधा इंटरव्यू प्रोग्राम में बैठ सकते हैं। तो 5 मार्क दिया जाएगा पेड क्वालिफाइड कैंडिडेट को। कैंडिडेट जिसके पास MPhil डिग्री है, जिसके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। परमानेंट टीचिंग एम्प्लॉयज जो होती है उनके पास एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और 2 आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जो कि UGC लिस्टेड जर्नल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो ये सारा अगर आपका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होता है, तो आप जो है पेड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आपका स्कोर जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस को लेकर वो दिया जाएगा परमानेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को, और 10 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज को भी। ठीक है। तो PG स्कोर, आपके PG के जो मार्क्स थे पोस्ट ग्रेजुएशन के वो, और पेट के स्कोर 5 मार्क हो गया, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस के स्कोर 10 मार्क्स हो गया, और इंटरव्यू का 20 मार्क्स हो गया। इसके अकॉर्डिंगली आपका टोटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरव्यू 20 मार्क के लिए है, और डिपार्टमेंट रिसर्च काउंसिल एसेस करेंगे रिसर्च किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, सब्जेक्ट का कितना नॉलेज है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में क्या जानते हो, उसको लेकर असेस किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज मेंशन किया हुआ है कि आपका नंबर ऑफ सीट्स जो अगर खाली होते हो स्ट्रीम ए में, तो वो फिल किया जा सकता है स्ट्रीम बी के लोग द्वारा। ठीक है। अगर खाली होते हो तब ये बोला गया है। ठीक है। तो आपका जहां पर ओड नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 एडमिशन में स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी में। और अगर एक वैकेंसीज रहता है फिल करने के लिए ए का, तो वो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बी का कैंडिडेट जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है। मैं स्कोरिंग का मार्क्स जो है वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑलराइट। पेड एग्जामिनेशन PhD एडमिशन टेस्ट जो है वो किस तरीके से होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका रिटन टेस्ट, जिसमें MCQ क्वेश्चन क्वालिटेटिव टीचिंग के ऊपर, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 2 में होगा, जो कि आपका PG पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सिलेबस होता है ना उसके कोर्सेज जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग होगा। ये सब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 45% होना जरूरी है। ठीक है। तो आपका एंट्रेंस एग्जाम पैड 2024 और 2025 कंडक्ट किया जाएगा अलग अलग डेट्स में। टोटल 100 मार्क्स का। PG स्कोर में आपका PG का परसेंटेज, पैड स्कोर में 5 मार्क, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस का 10 मार्क। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो
कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है www.purniauniv.ac.in, और आप फॉलो कर सकते हो पीएचडी एडमिशन के लिंक, जो कि समर पोर्टल में अवेलेबल है आपको अगर एडमिशन एप्लीकेशन को फिल करना है तो। और ये आपको जो है फिल करिए, कंप्लीट करिए फॉर्म को और सबमिट करिए ऑनलाइन, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली, और उसके बाद जो है फीस सबमिट कर लेना। अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और ये इतना याद रखो कि आप दोनों टेस्ट दे सकते हो अगर आपका वैकेंसीज मिला, मतलब आपके सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है, पीएटी 2024 भी और पीएटी 2025 भी, क्योंकि इसको अलग अलग डेट्स में होने वाला है। तो ये था पूरा डिटेल्स, आप लोगों ने जान लिया होगा। आई होप आपका आज का सेशन समझ में आया है, और अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरीके से और सेशंस लेते आऊंगी आप लोगों के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।